और आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे उसका नाम है इतिहास की विषय के रूप में स्थापना कैसे हुई थी। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जिससे ये पता चल सके कि इतिहास सबसे पहले कहाँ और किस देश में और किस कॉलेज में पढ़ाया गया था, सबसे पहले कौन सी जगह इसकी क्लास शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन इतिहास की विषय के रूप में स्थापना की यात्रा को दो पक्षों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक पक्ष तो है भारतीय पक्ष और एक है वैश्विक पक्ष। अब भारतीय पक्ष की बात की जाए तो भारतीय पक्ष में रामायण, महाभारत, वेदांत, पुराण, इन सब साहित्यों की रचना हुई। और इन साहित्यों को हम इतिहास के रूप में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इनमें इतिहास पहली बात तो भरा पड़ा है। दूसरी बात, हम इनको इतिहास के विषय के रूप में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना कि जब भारत में अरबी आक्रमण नहीं हुए थे, जब भारत में सल्तनत काल की स्थापना नहीं हुई थी, जब भारत में मुगल शासन स्थापित नहीं हुआ था, तो उससे पहले भारत में शिक्षा की प्रणाली क्या थी? जरा सोचिए। उस समय क्या था, यानी कि उससे पहले क्या था? भारत में विद्यार्थियों को वेदों की, वेदांतों की, वेदांगों की, रामायण की, महाभारत की, पुराणों की, इनकी शिक्षा दी जाती थी। और इनमें, चूंकि इनमें इतिहास की मात्रा खूब है, इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि भारत में इतिहास एक विषय के रूप में स्थापित बहुत पहले हो चुका था। लेकिन भारत की जब बात आती है तो वैश्विक परिदृश्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भारतीय इतिहास को, भारतीय साहित्य को बहुत ही नगण्य टाइप मानते हैं, बहुत ही गौण तरीके से इसको लेते हैं। अब इसके वैश्विक परिदृश्य को समझा जाए। हालांकि इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो इतिहास का विषय के रूप में स्थापना भारत में बहुत पहले हो चुकी थी। भारत इसके मामले में बहुत आगे बढ़ चुका था, विश्व में इसकी अलग बहुत लेट जगी। अब वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो वैश्विक परिदृश्य के अंदर तीन मुख्य चीजों का हमें ध्यान होना चाहिए। पहला तो ये इसका यूनानी पक्ष क्या है, यानी कि पूरे विश्व के इतिहास की बात की जाए, पूरे विश्व में इतिहास को विषय के रूप में कब देखा जाने लगा, इसकी बात की जाए तो सबसे पहले यूनान की बात करते हैं। और आपको ये पता होगा कि यूनानी इतिहास का, जिसका नाम था हेरोडोटस, उसको इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था और हिस्टोरिका को 9 खंडों में लिखा था। और इन 9 खंडों में क्या लिखा था? फारस और यूनान के बीच युद्ध का वर्णन इस हिस्टोरिका ग्रंथ में मिलता है। अच्छा, इसके अलावा हेरोडोटस की कमी ये थी कि ये कहानियों पर विश्वास करता था, पूरे इतिहास को कहानियों के रूप में लिखता था। इस वजह से इसको कथात्मक इतिहास का पिता कहा जाता है और इसे झूठ का पिता भी बोलते हैं। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है। उसकी बात की जाए थ्यूसिडाइडिस, ये यूनान का एक अन्य इतिहासकार था थ्यूसिडाइडिस। इसको वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहते हैं, यानी कि प्रबोधक इतिहास का पिता बोलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड मेकाले से सब परिचित हो। लॉर्ड मेकाले ने इसको महानतम इतिहासकार कहा था, किसको? थ्यूसिडाइडिस को। इसके बाद बात की जाए रोमन पक्ष की। रोमन पक्ष में मुख्य इतिहासकार था पोलोबियस ने प्यूनिक युद्धों का इतिहास लिखा था। प्यूनिक युद्धों का इतिहास लिखा था 170 से 180 ईसा पूर्व के आसपास इसने प्यूनिक युद्धों का इतिहास लिखा था। किसने? पोलोबियस ने। रोमन जो पक्ष की बात करें, रोम का था, इटली का था। ठीक है। और पोलोबियस को इटली का पहला इतिहासकार माना जाता है। उसके बाद बात की जाए इटली में दो और इतिहासकार जिनका नाम था लिवी और टेसिटस। लिवी और टेसिटस की बात की जाए तो लिवी ने लिखा था रोम का इतिहास। लिवी ने अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रोम का इतिहास, और टेसिटस ने लिखा था हिस्ट्रीज यानी कि इतिहास। तो लिवी, टेसिटस और पोलोबियस, इनका संबंध कहाँ से था? रोमन इतिहास से था। उसके बाद बात की जाए चीनी साक्ष्यों की बात, चीन की बात की जाए तो चीन में सबसे पहले ध्यान रखना, लगभग भी आप यूं मान सकते हो कि आज से 1500-2000 साल पहले की बात की जाए तो उस समय चीन में धनुष बाण का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता था। और धनुष बाण का लेखा जोखा करने के लिए एक कर्मचारी, एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था सी। क्या नाम था? सी। चीन में धनुष बाण के प्रयोग का लेखा जोखा करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था सी। और उसी सी को आगे चलकर क्या नाम दिया गया? इतिहासकार। ठीक है। तो इस प्रकार वैश्विक परिदृश्य में बात की जाए तो भारत से पहले ये लोग मानते हैं कि, मतलब वैश्विक परिदृश्य माना जाता है कि ये लोग भारत से पहले इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, प्रबोधक इतिहास, कथात्मक इतिहास, युद्ध का इतिहास, सैन्य इतिहास ये लिख चुके थे। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे वैश्विक परिदृश्य में ऐसा माना जाता है। लेकिन हकीकत ये, सत्य ये, शोध का विषय ये है
कि वास्तविकता में भारत ने सबसे पहले इतिहास को विषय के रूप में स्थापित किया था, जो अरबियों के आक्रमण से पहले, मुगलों के शासन से पहले, सल्तनत काल के शासन से पहले भारत में इतिहास एक विषय के रूप में स्थापित हो चुका था। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम